प्यारी प्यारी लगवा के आएंगे अपने हाथों पे। ईद तो होती है बच्चों की, बड़ों की ईद क्या होती है। तो जी चला दी है मामा जी मेहंदी पिघल गई। वो गर्मी है ना, थोड़ी सी खुश्क होने दो तो फिर धो लेना, ठीक है ना बेटा। देश में जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उनको बहुत बहुत ज्यादा ईद मुबारक, दिल की गहराइयों से बकरा ईद मुबारक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप सब बहन भाई ठीक होंगे, जहाँ रहे खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो इसी नेक दुआ से आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़ कि जो मेरे बहन भाई देश प्रदेश में अल्लाह ताला उनका अपना करम जमाए रखे और उनको अपनी इस्लाम मान में रखे। तो जो बहन भाई देश प्रदेश में है उनको आज उनके यहाँ तो आज ईद होगी, लेकिन हमारे यहाँ आज चांद है, चांद रात है और चांद दिन है। तो जिनके यहाँ ईद है प्रदेश में जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, दिल की गहराइयों से बकरा ईद मुबारक है। ये बड़ी ईद होती है, कुर्बान ईद होती है, तो इसको बकरा ईद मुबारक कहते हैं। तो बस इतनी ईद जो है ना ईदी अपने बहन भाइयों के लिए काफ़ी है। तो हमारे यहाँ तो कल ईद है, लेकिन आज जी ईद जो है ना वो आती है ना, तो बंदा जो है ना घर की सफाइयाँ करते करते जी, काम करते करते कुछ दिन भी गुजर जाते हैं। तो अभी जी मैंने सुबह से घर का सारा काम हमने किया है, सारी सफाई वगैरह की है। उसके बाद जी कपड़े धोए हैं। कपड़े भी मैंने कहा कि अगर फिर काफ़ी जो है ना जमा हो जाएंगे इसलिए धो दिए, ये खुश्क हो रहे और बाकी रखे पड़े हैं कि जब ये खुश्क हो जाएंगे तो वो उतार लेंगे। तो अभी जी बच्चियों के सर पे लगाया है मैंने तेल लगा के इनके बाल जी मैंने बांध दिए और कुछ देर के बाद इनको भी नहला देंगे। तो ईमान फातिमा के बालों की हम कटिंग करवा के आए हैं। ईमान फातिमा दिखाओ, ईमान फातिमा के बालों की जी कटिंग करवा के आए हैं। तो ईमान फातिमा को बाल जी चुभ रहे थे तो नहलाया है। अभी ईमान फातिमा पता है आप लोगों को तो किस इंतज़ार में बैठी है। ईमान फातिमा सिर्फ इस इंतज़ार में बैठी है कि ईमान फातिमा कह रही है कि मुझे लगाओ मेहंदी। तो इधर मेहंदी भी जी इसके भाई को मैंने भेजा है तो वो लेकर आ गया मेहंदी। अभी इसको मैं बनाती हूँ, बना के तो इसकी जो तो अभी जी मैं जो है ना मेहंदी बना के तो इसके सर पे लगाती हूँ। बच्ची कफ है काफ़ी सारी है और तैयब के सर पे भी लगानी है। बड़ी बच्चियों को नहीं लगाया क्योंकि फिर नहाते हैं ना बच्चे, तो बाल गीले हो ना तो वो कलर जो है ना मेहंदी का वैसे ही उतरता रहता है। तो जी छोटी मोटी आज दिन की जो है ना सारी जैसी भी ईद की तैयारी होगी व्यूअर के साथ जरूर शेयर करेंगे। अभी बच्चों के लिए बाजार से भी बहुत कुछ बाजार से लाना बच्चों के लिए, तो वो भी आज लाएंगे। लेकिन अभी धूप काफ़ी ज़्यादा, जैसे धूप थोड़ी सी कम होगी ना तो बाजार के लिए फिर निकलेंगे। तो अभी जी अभी मेहंदी लगा ले ईमान फातिमा को और फिर थोड़ी देर मैं भी आराम कर लूँ क्योंकि आज तबीयत जी वाकई में ही ख़राब है। मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि तबीयत वाकई में ख़राब है। लेकिन एक बात तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं, बच्चियाँ काम में मेरी हेल्प करती हैं। और दूसरी बात है परेशान भी होते हैं जब ये आप घर में तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं आपस में एक दूसरे को मार कुटाई कोई नहीं, बच्चे हैं मौज मस्तियाँ कर ले। तो अभी जी मेहंदी बना के ईमान फातिमा के सर पे लगा लेते हैं तो फिर मेरे तो जी मेरे बहन भाइयों हमारा जी काम सारा बच्चों का कंप्लीट हो गया। बच्चों को नहला के तेल वगैरह सरों पे लगाया। जिन्होंने कहा कि हमें मेहंदी लगाओ उनके सर पे मेहंदी भी लगाई है और वो उनको भी नहला दिया है। तो अभी बच्चियों ने कहा कि मम्मा हमने मेहंदी लगवानी है हाथों पे, तो वो मंगवाई है, तैयब लेकर आया है तो उनको भेज दिया है टीचर के घर। उनकी टीचर जो है ना वो मेहंदी लगा लेती है, उधर से वो गए हैं मेहंदी लगवाने के लिए। तो जैसे आती है वो भी व्यूअर के साथ शेयर करेंगे कि मेहंदी प्यारी प्यारी लगवा के आएंगे अपने हाथों पे। ईद तो होती है बच्चों की, बड़ों की ईद क्या होती है। तो मुझे कुछ सामान लेना था बाजार से तो मैं फिर चली गई थी बाजार बहुत ज़्यादा रश था। बाबा साहब ने कहा कि मुझे काम से लेट हो सकती है तो इसलिए जो कुछ लेना हो ना तो वो आके ले लेना। लेकिन बच्चों की चूड़ियाँ जो है ना वो लेनी है अभी। तो बच्चों ने कहा कि हमने अपने पापा के साथ जाना है, तो मैंने कहा कि ये आपकी मर्जी। लेकिन मैं जो अपना सामान ज़रूरत का घर का था वो मैं सारा ले आई हूँ इस्तेमाल के लिए। प्याज ज़रूरत के होते हैं, आपको पता है इसमें छुपाने वाली क्या बात है, कुर्बानी है। प्याज जो है वो भी ज़रूरत के, अदरक तो मिर्चें वगैरह टमाटर वगैरह जो है ना वो मैं इकट्ठा लेकर आ गई और मैंने फ्रिज में रख दिया है।
लेकिन तौबा तौबा तौबा, महंगाई बहुत ज्यादा है, रश भी काफी ज्यादा हुआ था बाजार में, तो रश भी काफी ज्यादा था, गर्मी भी अरूज पे है। तो इसलिए फिर जी मैंने कहा कि आपके पापा आ जाएंगे, आपको रात को ले जाएंगे, लेकिन बच्चों की अभी जी ईद जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि बच्चों ने अभी चूड़ियाँ वगैरह लेनी है। जैसे ही बच्चों ने चूड़ियाँ वगैरह ले ली तो बच्चों की ईद जी पूरी हो जाएगी। तो मैंने कहा कि मेरे पास है टाइम बचा हुआ तो मैं कर लेती हूँ कपड़े प्रेस, लेकिन क्या करे, आगे से देखा तो लाइट चली गई। लाइट गई हुई को काफी देर हो चुकी है, लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई। मैंने कहा कि मौसम का क्या पता होता है, खराब होता है मौसम, आंधी वगैरह आ जाए ना तो लाइट फिर 2 दिन 1 दिन पूरा जी गायब रहती है, नहीं आती। तो डांट खाने से पहले मैंने कहा कि मैं सारे जी बाल साहब के बच्चियों के कपड़े जो है ना वो सिलाई हुई शलवारें पजामे वो के आ गए हैं, वो भी मैंने कहा कि कर ले इस्त्री। बात तैयब का सूट दिया था इसकी आंटी को, तो वो भी इसकी आंटी के पास है, जैसे वो आएंगे वो साथ लेती आएगी, तो फिर वो भी जल्दी से कर लेंगे। लेकिन अभी लाइट आए तो बात बने ना, तो लाइट जैसे ही आती है फिर हम जो है ना अपने कपड़े जो है ना सारे प्रेस कर देते हैं। मुर्गियाँ जी मैंने छोड़ी हुई हैं, मुर्गियों को आजकल जी हम थोड़ा सा बाहर भी छोड़ते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए फिर साथ में छोटी सी गली है, ध्यान रखते हैं इनका। उधर ये बेचारी जो है ना घूम फिर लेती है, और दिल करता तो बाहर चली जाती है, और दिल करता तो अंदर आ जाती है। इनको गर्मी जी शिद्दत बहुत ज़्यादा, इनको नहलाते भी हम हैं, पर जैसे पानी डालते हैं ना तो फिर जो है ना ये बिल्कुल आराम से खड़ी हो जाती है। तो जी प्यारे बहन भाइयों, बच्चे जी मेहंदी लगवा के आ चुके हैं। ये देखे, ये सना जो है उसके हाथ पे, ये ईमान फातिमा की मेहंदी है। ईमान फातिमा ने मुंह पे भी लगाई। ईमान फातिमा दिखाना जी। तो माशाल्लाह से ये मेरी गुड़िया ने लगाई है। माशाल्लाह से कितनी प्यारी बच्चों को लग रही है। बच्चे जी खुश हो गए। आप बच्चे अपने पापा के इंतज़ार में बैठे हैं, तो बास साहब का फ़ोन भी नहीं लग रहा, शायद वो रास्ते में है, तो इसलिए फिर हम बाजार जाएंगे पापा के साथ, आएंगे सांस लेंगे फिर चले जाएंगे। इस बांदरी का काम देख ले आप, इसने मुंह पे भी लगाई हुई है मेहंदी। तो व्यूअर्स, आपको मेरी बच्चियों के हाथों पे मेहंदी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना जी। मेहंदी बहुत प्यारी लग रही है। तो मम्मा आपने भी चूड़ियाँ लेनी है? हमारी बेटा क्या ईद है, ईद तो आप लोगों की टूटी बंद कर दो। आप लोगों की टूटी बंद जी। लाइट जी अभी आ चुकी है, तो पानी खत्म हो गया था तो मैंने मोटर जी चला दी है। मामा जी मेहंदी पिघल गई। वो गर्मी है ना, थोड़ी सी खुश्क होने दो तो फिर धो लेना, ठीक है ना बेटा।